हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ। क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 13 का ए है और इस प्रश्नावली 13 का ए में आपको मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और ये हमारा प्रश्नावली 13 का ए आज खत्म हो जाएगा, यानी हीरोन का सूत्र में प्रश्नावली 13 का ए खत्म हो जाएगा। सिर्फ 15 और 16 क्वेश्चन बचा हुआ है और इस वीडियो में उसको आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, और इससे आगे का भी वीडियो अगर आप चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि प्रश्नावली 13 का ए जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन में आखिर क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो है एक त्रिभुज है जिसका दिया हुआ है मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, अब यानी यहाँ पे देख लीजिए दूसरे त्रिभुज, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया हमारे पास दो त्रिभुज होगी। कितनी होगी? दो त्रिभुज होगी। दो त्रिभुज में एक का तो आपको पता चल गया, दूसरे त्रिभुज में दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा? यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल निकलेगा उस दोनों का हमें अनुपात निकालना होगा। तो सबसे पहले तो ये देख जान लीजिए कि आपके पास दो त्रिभुज है, यानी कि हम आपको बताते हैं कि दो त्रिभुज क्या सब है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक त्रिभुज है हमारे पास जो कि क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले हैं। ओके, यानी हमारे पास ये एक त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से है। ओके, इसका नाम आप रख सकते हो ए बी सी। इसमें किसी का भी वैल्यू आप रख सकते हो ए बी सी कुछ इस तरीके से। और इसका वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर है, यस सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा एक पिक्चर बन गया, यानी एक त्रिभुज बन गया और इस सभी का वैल्यू भी पता चल गया। उसके बाद हमारे पास जो है एक और त्रिभुज दिया हुआ है। क्या चीज़? एक और त्रिभुज दिया हुआ है जो कि 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा अधिक वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए इसका जो हम फिगर बना देते हैं वो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से निकल गया। इसका भी नाम हम इसका थोड़ा दूसरा नाम कर देते हैं, जो कि इसका नाम हम करते हैं XYZ भी कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर वो नहीं करना चाहते तो आप यहीं से कर सकते हैं, ये DEF इसका वैल्यू, इसके बाद C के बाद DEF, इस तरीके से इसका नाम रख सकते हैं। और उसके बाद जो है इस सभी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना। यहाँ पर देख लीजिए पहला है 9 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर कर देते हैं, और 12 सेंटीमीटर है इसको कर देते हैं, और उसके बाद जो है 18 सेंटीमीटर इसको कर देते हैं। ये हमारे पास बन गया, ये 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसमें भी आप ए बी सी कोई भी मान सकते हो, इसकी तरह कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी को भी मान सकते हो आप। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे जब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा बुक रख देता हूँ। एक चीज़ हम आपको बता दें ये कि सभी का जब वैल्यू हमारे पास दी हुई है तो हम इसमें इजी तरीके से हम S का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यानी S का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले निकालते हैं आपको A B C, त्रिभुज A B C में निकालते हैं, यानी इसमें निकालते हैं। ओके, इसमें निकालते हैं तो हमें S बराबर निकालना होगा। S बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बट्टा 2, जिसमें कि A हमारे पास ये 3 प्लस 4 प्लस 6 बट्टा 2
बराबर आ जाएगा 6 4 10 3 13 बट्टा 2, 13/2। और ये जो है हमारा 13/2, अब ये नहीं कटेगा, ये इसको इसी तरीके से रखेंगे, मतलब कि हमारे s बराबर ये निकल जाएगा। जब s बराबर हमारे पास निकल गया तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी, जिसमें कि रूट के अंदर ये s हमारे पास 13/2 आया, 13/2 और इंटू एस 13/2 माइनस ये a हम कितना मान है 3, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, इंटू करते हैं, ब्रैकेट यानी बंद कर देते हैं, और उसके बाद s 13/2 और माइनस b कितना 4, इस तरीके से हो गया। और उसके बाद यहाँ पे निकालते हैं 13/2 माइनस c कितना 6, ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे देख लीजिए कि यहाँ पे ये 13/2 और ये हो जाएगा, ब्रैकेट में ही करते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं सब में, ओके। और 1 2 का एलसीएम ले सकते हैं, फिर इंटू इसका एलसीएम ले सकते हो, फिर इंटू इसका एलसीएम ले सकते हो, ओके। एलसीएम सबका ले लेंगे तो 3 2 का एलसीएम 3, 1 इसका भी 2 एलसीएम, 13 ही का 13 यानी 13 ही का 13, माइनस के माइनस 2 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 2 चौके 8, 2 2 13 13 और माइनस 6 दूनी 12, ये इस तरीके से आ गया। इसको हम घटा कर देंगे, तो घटा में जब लिखेंगे तो 13/2 के 13/2 ही होगा, और गुने ये जो 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 6 13 7 हो जाएगा, और बट्टा ये 2, बीच में फिर गुना आ जाएगा, ये 13 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 और गुने ये 13 में से 12 गया 1/2, इस तरीके से आ गया। जब इस तरीके से आ गया तो आप देख लीजिए कि कोई कटने वाला तो है, अगर कटने वाला है तो हम काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे, तो कटने वाला कुछ है नहीं तो नॉर्मली सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। जब कटने वाला है ही नहीं तो इसको क्या करेंगे गुना ही करेंगे, तो चलिए गुना कर देते हैं। तो चलिए गुना करके देखते हैं, तो 13 × 5 = 65 और 65 को इस 7 से गुना करोगे तो 7 से गुना कर दो, 7 5 6 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 6 42 45 हो जाएगा, यानी 455, और 1 को गुना करेंगे तो उतना ही होगा, और ये रूट के अंदर ही होगा 455 बट्टा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी रूट अंडर 455 बट्टा ये 16, ओके। उसके बाद जो है ये हमारा रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हमारा आ गया। आप यहाँ पर भी रख सकते हो इसको, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हो, क्योंकि इससे आगे अब जाने वाला है नहीं। अगर आई थिंक मेरे ख्याल से आप यहीं तक रखो, क्योंकि इसका गुणनखंड निकालना होगा तो इस तरीके से गुणनखंड निकल जाएगा। आप इस तरीके से बना लोगे, गुणनखंड निकालना होगा तो इस तरीके से आपको निकालना होगा, तो फिर से निकालना होगा। तो इससे अच्छा कि यहाँ पर जब पहले से ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, निकला हुआ है, तो इसको हम रखेंगे, है कि नहीं। इसको आप इजी तरीके से रख लीजिए, इस तरीके से बहुत ही वर्क आएगा आगे, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ओके। या फिर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसको हम कहीं पे लिख करके रख देते हैं, उसके बाद इसका तो निकल गया क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको हम कहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट के अंदर 13/2 गुने 7/2 गुने 5/2 गुने 1/2, ये इसका क्षेत्रफल निकला हुआ है, ओके। किसका, इसका क्षेत्रफल निकला हुआ है। तो इसको अब हम मिटाते हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके बाद हम दोनों का क्या कर देंगे अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद जो है हम इसमें निकालते हैं इसका
क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल इसी के क्षेत्रफल की तरह निकल जाएगा। सबका वैल्यू जब दिया हुआ है तो इसका हम निकाल सकते हैं क्या चीज, s बराबर पहले निकालेंगे। तो s बराबर चलिए निकालते हैं, यानी किसमें, DEF में। तो यहाँ पे करते हैं त्रिभुज DEF में क्या चीज, s बराबर वही चीज चलेगी a प्लस सी बट्टा 2, जबकि इसको 9 मान लेते हैं, a प्लस 12 प्लस 18 बट्टा 2, इसको जोड़ कर लेते हैं। 8 2 10 9 19 के 9 हासिल 1 1 2 1 3 39 बट्टा 2 ये आ गया। और ये हमारा कटेगा ही नहीं, क्या होगा, नहीं कटेगा। तो चलिए नहीं कटेगा तो इसी तरीके से इसको रखते हैं 39 बट्टा 2 को 39 बट्टा 2 ही रखते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल, जब s का वैल्यू निकल जाएगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। DEF का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला आता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जिसमें कि √s हमारे पास आया 39 बट्टा 2 इंटू 39 बट्टा 2 घटे ए कितना 9, ये आ गया। और बीच में इंटू ये 39 बट्टा 9 क्योंकि s है, और ये माइनस b कितना 12, और इंटू बीच में फिर करते हैं 13 बट्टा 2 घटे c कितना 18, ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे करते हैं हम सभी का एलसीएम, 13 बट्टा 2 वर्ग के इसी तरीके से रहेगा, इसका एलसीएम इंटू इसका एलसीएम इंटू इसका एलसीएम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 2 1 का एलसीएम 2, इसका भी 2 इसका भी 2 है कि नहीं। तो 2 ही कान 2 यानी 29 माइनस 2 ही कान 2 यानी 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 39 ही कान 39 माइनस 2 ही कान 2 तो 12 दूनी 24। अब यहाँ पे 2 ही कान 2 यानी 13 ही कान 13, सॉरी 13 नहीं होगा, यहाँ पे 39 होगा। ओके 39, तो वहाँ पे 39 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 39 के 39 माइनस 2 ही कान 2 यानी 18 दूनी 36, कुछ इस प्रकार से आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसका निकालते हैं, ये 13 नहीं 39 बट्टा 13 का लिखा गया 39, तो ये 39 बट्टा 2 गुने 39 में से 18 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1, और ये 2 में से 1 3 में से 1 गया तो 2, 21 बट्टा 2 और गुने इसको घटाओ तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 15 बट्टा 2 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 बट्टा ये 2। ये कुछ इस प्रकार से हमारा आ गया, जो कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकला है, इसका क्षेत्रफल निकला है इतना और इसका क्षेत्रफल है इतना। अब इस दोनों का हमें निकालना होगा अनुपात। तो आइए इसका हम अब निकालते हैं अनुपात। तो यहाँ पे इसका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले मिटाते, इसको भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना आया है, 39 बट्टा 2 गुने 21 बट्टा 2 और गुने 15 बट्टा 2 गुने 3 बट्टा 2। ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद हम आपको इसको मिटा करके बनाते हैं, ताकि हम अभी एक ही बार में आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से बता सके। इसको नोट नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ आ जाए कि अब हम इसको मिटा दिए हैं, तो इसको हम अनुपात में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं अनुपात में, क्या अनुपात में। जब अनुपात में करेंगे तो ये दोनों का अनुपात होगा, यानी देख लीजिए त्रिभुज ABC, ये हमारा त्रिभुज ABC है और अनुपात
त्रिभुज ये DEF, क्या DEF। अब एक चीज यहाँ पर देख लो, ये अनुपात जो होता है, इस अनुपात का मतलब होता है बट्टा। क्या होता है? बट्टा। यानी कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, त्रिभुज ABC बट्टा त्रिभुज DEF, कुछ इस तरीके से उसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए बनाते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √13/2 गुने 7/2 गुने 5/2 गुने 1/2, कुछ इस प्रकार से है। और ये बट्टा करेंगे, ये बट्टा, ये अनुपात वाला बट्टा करेंगे। ओके, अब रूट अंदर फिर से करेंगे। त्रिभुज DEF कहाँ है? DEF का क्षेत्रफल कितना है? ये 39/2 गुने 21/2 गुने 15/2 गुने 3/2, कुछ इस प्रकार से आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि इसको अगर एक साथ लेना चाहेंगे तो ये देखिए, इसके साथ अगर लेंगे यानी बट्टा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा। यानी सीधी सी बात समझिए कि हम क्या करते थे, आपको याद आएगा। आप यहाँ पे गौर से देखिए, आपको याद आ जाएगा कि आप क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई 3/4 है और ये बड़ा बट्टा होता था तो 2/3 होता था। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, बराबर करते थे और उसके बाद ये 3/4 को करते थे और ये बड़ा बट्टा यानी कि उसको गुना में बदलते थे। जब गुना में बदलते थे तो ये नीचे वाला ऊपर जाता था और ऊपर वाला नीचे आ जाता था, कुछ इस प्रकार से। 3 ऊपर बट्टा के और 2 नीचे, इस प्रकार से आ जाता था। तो ठीक उस तरीके से यहाँ पर भी करने वाले हैं। जब यहाँ पे करेंगे तो इसको तो सेम टू सेम लिखेंगे, क्योंकि जैसे ऊपर में लिखे थे उसी तरीके से सेम टू सेम लिखे हैं यहाँ पे। और ये बट्टा किए थे गुना में, तो इस ठीक इस तरीके से ये बट्टा को गुना में बदलेंगे और गुना में बदलने के बाद नीचे वाले को ऊपर करेंगे और ऊपर वाले को नीचे करेंगे। यहाँ पे 2 सब चला जाएगा ऊपर, ये सब ऊपर वाले सब आ जाएगा नीचे। तो देख लीजिए किस तरीके से आ जाएगा, आपको मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए रूट, और सब के सब रूट में हो जाएगा। कितना? रूट में हो जाएगा। तो चलिए रूट में ही कर देते हैं। तो ये 13/2 इसी प्रकार से रहेगा, यानी ऊपर वाला इसी तरीके से रहेगा, सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी। ओके, और ये आ गया। और इस बट्टा को हम गुना में बदलेंगे। जब गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 39 नीचे आएगा। फिर गुने 2 ऊपर जाएगा, 21 नीचे आएगा। फिर 2 ऊपर जाएगा और ये 15 नीचे आएगी। फिर ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगी, कुछ इस प्रकार। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो रूट के अंदर में ही और वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि रूट के अंदर ही जो वर्क करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक काम कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, इस 2 को इस 2 से कर सकते हैं, इस 2 को इस 2 से, और इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इस 7 से इस 7 या 21 काट सकते हैं, इस 5 से 5 या 15 काट सकते हैं। उसके बाद काटने वाला अब कुछ है नहीं, काटने वाला कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ काटने वाला है, क्या है? 13 ही का 13, 13 तिया 39 यहाँ पे कट जाएगी। ये अब आ गया 1 1 1 ऊपर 1 आ जाएगा। और हाँ, ये टोटल का टोटल रूट के अंदर ही आएगा। तो 1 और बट्टा हमारे पास क्या आ गया? 2 तो कट गया, क्या बच गया? 3 गुने 3 गुने 3 और गुने ये 3, इस तरीके से आ गया। तो इसको अब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 तो निकल जाएगा उसी तरीके से, और इस दोनों 3 के लिए 1 3 बाहर निकलेगा और गुने इस दोनों के लिए 1 3 बाहर निकल जाएगा। हमारे पास आ गया 1/3 गुने 3। तो इसको अब हम करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/9। और इसी को जो हम अनुपात में बदलेंगे, अनुपात में लिखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1 अनुपात ये 9, 1 अनुपात ये 9 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने इजी तरीके से आपने जान गया कि ये
किस तरीके से बन गया। और आप उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही वास्ट लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन आपने जाना कि किस तरीके से एकदम इजी तरीके से आपने जाना कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं, किसी समकोण की छोटी भुजाएं। तो सबसे पहले बात तो ये हम आपको बता दें कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है वो इस प्रकार से होता है। मैं आपको पहले पिक्चर बना के दिखाता हूँ कि हमारा समकोण त्रिभुज किस तरीके से होगा। समकोण त्रिभुज इस तरीके से होगा, ओके। और इसका नाम भी हम कर देते हैं ABC, कुछ इस तरीके से होगा। जो कि इसमें बोला जा रहा है कि छोटी भुजाएं, क्या चीज, किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं। छोटी भुजाएं कौन होगी, या एक ये होगी, ये होगी, ये तो बड़ी भुजाएं हो जाती है। ये क्या हो जाती है, बड़ी भुजाएं हो जाती है। ये दोनों हमारी छोटी भुजाएं होती हैं, जिसमें कि बोला है कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इसको अगर हम 4 सेंटीमीटर कर दें और इसको 3 सेंटीमीटर कर दें, उसके बाद जो है यानी कि हमारे पास कह रहा है कि तो समकोण के शीर्ष के से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई करें। यानी जब हमें बोला जा रहा है कि ये जो कर्ण है, ये हमारा AC क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। तो इस कर्ण पर बोला जा रहा है कि एक अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है, अभिलंब, और इसका नाम होता है D। क्या होता है, D। तो इस अभिलंब की लंबाई हमें बोल रहा है कि कितनी होगी, लंब की लंबाई निकाले। लंब की क्या कर रहा है, इसकी B और D की लंबाई हमें ज्ञात करना होगा कि इसकी कितनी होती है लंबाई, ओके। तो इसको जो है ना हम आपको इजी तरीके से कंप्लीट करके हम आपको पहले बताते हैं, उसके बाद हम आपको इसी तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे हमने आपको पूरा टोटली कंप्लीट करके हम आपको दिखा दिए हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ समझा देते हैं कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम आपको पहले ही बना करके दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो ये हमारा क्या है कि आपको मैं फिगर पहले समझा दिया अच्छी तरीके से। और ये हमारा क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हमने मान लेते हैं कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B है, ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो कि समकोण त्रिभुज कितना है, कोण B है। कितना है, कोण B वाला समकोण त्रिभुज है। और B से AC पर, इस बेस B से AC पर एक लंब खींचा गया। क्या खींचा गया, लंब खींचा गया, जिसका नाम रखा गया D। जिसका नाम रखा गया D, BD लंब खींचा गया। ये BD लंब खींचा गया। तो BD बराबर क्या होगा, ये जो BD है ये बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। BD का हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किए हैं। ये AC स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू BC हमारे पास दी हुई है, AB दी हुई है, AC हमें नहीं दिया हुआ है। तो AC हमें निकाल लेना है। यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसमें कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर हटाएं तो AC होगा, और स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर हो जाएगा। ये AB हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC है, BC 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब रूट के अंदर 4 चौका 16 प्लस 3 दिया 9 आ गया। रूट के अंदर आ गया 16 9 25, और जो कि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकलेगा, जो कि हमारे पास आएगा AC बराबर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ये हमारा जो है यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 20 A से लेकर के जो है C तक हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। उसके बाद हम निकाले हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, जो कि ऊंचाई हमारा ये होगा, आधार हमारा ये होगा, है कि नहीं। और ये तो हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, और गुणे आधार ये आ गया 3, और ऊंचाई आ गया 4। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको काट सकते हो आप, 2 1 2, 2 दूनी 4, और हमारे पास आ गया 3 1 3, 3 दूनी 6। कितनी आ गई, क्षेत्रफल कितना आ गया, 6। उसके बाद हम फिर से किए हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
जो कि इसमें 1/2 गुने AC गुने BD, क्या ये AC हमारे पास निकल गया 5, तो AC गुने BD हम निकाले हैं, AC गुने BD, जिसमें कि इसका क्षेत्रफल हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे आया 6 सेंटीमीटर, तो 6 आ गया, और पर यह बराबर ये 1/2 गुने AC हमारे पास 5 और गुने BD हमें पता नहीं, तो BD का BD ही लिख दिया हमने। उसके बाद जो है इसको क्या किए हैं, नीचे कुछ एक मान करके जो है हमने क्या किया कि इस दोनों को गुना किया, 2 गुने 6 बराबर किया, इस एक से इस सब को गुना कर दिया, तो 5 का 5, BD के BD आ गया। अब ये 6 दूनी 12 बराबर ये 5 और BD को गुना किया तो 5 BD ही होगा, और इसलिए इसमें हम BD यहाँ पे निकाल लिए, तो हमारे पास बच गया 12, और ये बराबर यानी बट्टा ये 5, इसको हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2.4 सेंटीमीटर, सब है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और यह हमारा आंसर होगा। तो आपने ध्यान जाने का बहुत ही इजी तरीके से आपने समझ गया इस 16 नंबर क्वेश्चन को, और ये हमारा प्रश्नावली 13 था जो कि खत्म हो चुका। ऑल क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं, और ऑल क्वेश्चन का वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऑल वीडियोस देख सकते हैं प्रश्नावली 13 का A का। और आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आपको लगता है कि हमारे अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो खोजने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम अगले क्लास।